अस्सलाम वालेकुम जी, एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोइज़ खान। आज मेरे दिमाग के अंदर व्लॉग का कोई आइडिया नहीं आ रहा। मुझे आइडिया दो व्लॉग का। व्लॉग क्या स्टार्ट करूं? मेरा रैम्बो डिसूजा जागे और मुझे बताए कि आज व्लॉग स्टार्ट करूं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मुझे जो 70-75 लोग देखते हैं सबके घर बार सब कुछ ठीक ठाक होगा। और व्लॉग का आइडिया मुझे आ गया। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप लोग व्लॉग वगैरह देखते होगे तो आप लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज़ आती होगी, ये इतना हसीन नौजवान, ये इतना हसीन, कैसे इतना हसीन है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आज से अगर हम 6-7 साल पीछे जाएं तो मेरे हालात बहुत माड़े थे। और वो माड़े क्यों थे, आप ये थोड़ी 2-4 तस्वीरें देखो, फिर आप लोगों को पता चलेगा। ये तस्वीरें तो आप लोगों ने अब देख ली हैं। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कि मैंने कैसे सोचा कि अपना वज़न थोड़ा कम करना चाहिए। हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ, लेकिन मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि एक बंदे ने जब 150 किलो से 90-80 किलो पे आया हो तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। शुरू मैंने इस तरह की थी, ये मेरे अंदर जज्बात इस तरह जागे थे कि मैं स्कूल उससे पहले ना, मैट्रिक से पहले मैं खाता पीता था। चावलों की आधी देगची खा ली, मिठाई खा ली, किलो मिठाई खा ली, 2 किलो मिठाई खा ली, घर का आधा राशन खा लिया। घर वाले कभी कभी सोचते थे इसको उठा के बाहर फेंके, लेकिन वो कहते नहीं थे, बज़ाहिर मुँह से नहीं कहते थे, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात नहीं बताते थे कि जान छाड़ दे, साड़ी दफ़ा हो जाए इधरों। तो लेकिन मैंने उस चीज़ पे कभी कान नहीं धरा, क्योंकि मुझे पता था खाते पीते घर का हूँ मैं, खाते पीते रहना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, मैट्रिक के दिन थे मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं था। मैं यूनिफॉर्म लेने गया दुकान के ऊपर और यूनिफॉर्म वाले ने मुझे कहा कि भाई आपका साइज़ नहीं है। अब मैं स्कूल जाता रहा कलर कपड़ों में। आपको पता होगा स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म के बगैर आप जाओ तो वो 1-2 दिन बर्दाश्त करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। अब मैं स्कूल तो चला गया, वहाँ पर मेरी एक टीचर हुआ करती थी, उनका नाम था मिस ज़ेब। उन्होंने मुझे कहा कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आ रही है। तो मैंने कहा ऑनलाइन ऑर्डर कराया हुआ है, तो वो थोड़ा डिले चल रहा है तो वो आ नहीं रहा। तो ठीक है, चलता रहा। उसके ना 1-2 दिन बाद पीटीएम था, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, या मैंने कोई कांड कूंड किया होगा यूनिवर्सिटी में। तो मेरी माँ चली गई स्कूल और मेरी माँ को मिस ज़ेब ने सेम बात कर दी कि ये यूनिफॉर्म नहीं पहन के आ रहा। और मेरी माँ तो ठहरी, फिर मेरी माँ ने उधर जाके कह दिया कि इसका ना साइज़ नहीं मिल रहा। अब 2-3 दिन बाद मैं चला गया स्कूल। अब मिस ज़ेब मुझे देखें और मैं ऐसे मुँह छुपाऊँ, अब मैं किस मुँह से उनको मुँह दिखाता कि इतना बड़ा दूध इसका साइज़ नहीं मिल रहा। और मैंने तो कहा हुआ ऑनलाइन ऑर्डर कराया, अमीर बच्चा हूँ, डिजिटल दौर है, ऑनलाइन ऑर्डर कराया हुआ है। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, मुझे गैरत थोड़ी सी जागी, इतनी सी जागी, से ज़्यादा नहीं जागी, इतनी सी जागी थी। उसके बाद ना मेरे मामू के पास एक गाड़ी थी मेहरान। अब मैं वो मेहरान में चलाता था, अक्सर चलाता था, मतलब रोज़ रात को चलाता था। अब ऐसे होता है, मैं मेहरान के ऊपर बैठूँ तो सर लगे, नीचे बैठूँ तो पूरा ना हुआ। मेरा कद भी तब भी 6'3" ही था, अब भी 6'3" ही है। मेरा कद पहले लंबा हो गया था, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ मैं चौड़ाई में भी बहुत फैल चुका था। अब मेहरान में ऐसे में बैठा हूँ तो मेरी टांग के साथ गेयर लग रहा है। अब आपको पता होगा गेयर कितनी दूर होता है, लेकिन इतना फैला हुआ था माशाल्लाह से मैं, कि वो गेयर के साथ भी मैं लग रहा हूँ। फिर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी फील हुई। अच्छा जी, पीछे अंग्रेज़ों के बच्चे खेल रहे हैं, उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं बोली जाऊँगा। अब ये जब शोले के ऊपर तीर इस तरह चला, नहीं शोले के ऊपर इसका क्या मिसाल दूँ आपको मैं, पेट्रोल के ऊपर आग इस तरह लगी जब मैं गया शौकत खानम हॉस्पिटल इंटर्नशिप करने। कोई 2017-18 की बात है मेरा ख्याल है, हाँ इतनी की बात ही है। अब मैं 2017-18 में शौकत खानम गया। अब उनकी वॉलंटियर, अगर आप लोगों में से किसने किया हो आपको पता होगा, उनके वॉलंटियर को ना टी-शर्ट देते हैं, टी-शर्ट पहनती हैं ऊपर वो। तो टी-शर्ट उन्होंने मुझे दी एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। अब सारों ने उधर ही चढ़ा ली, मैंने नहीं चढ़ाई, मुझे पता था मुझे नहीं पूरी आएगी, मैंने नहीं चढ़ाई। फिर उन्होंने कहा पहननी ज़रूरी है, मैं गया वॉशरूम, मैंने पहनी, ऐसे उसको पहना। मुझे एक सलमान खान वाली फील आई, अपना टिड देख कर रोना आया मुझे, पेट देख के, टिड देख के, गंदी लैंग्वेज, टिड नहीं पेट देख के। मैं कहा यार है की हो गया मेरे नाल।
फिर मैं मजबूरी थी, मैंने टी शर्ट पहनी, ऊपर शर्ट पहनी ऐसे छुपा के। अब वो तो आगे से मेरा पेट गिरी जा रहा है, मैं ऐसे उसको संभाली जा रहा हूँ बटन बंद करके। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था उस चीज़ को देख के ना। मेरी गैरत उस टाइम पे मुकम्मल तौर पे जाग चुकी थी। अब चूंकि मेरी गैरत जाग चुकी थी तो मैंने तकरीबन शौकत खाना में इंटर्नशिप ख़त्म होने के कोई 10-15 दिन बाद ना डाइटिंग स्टार्ट कर दी फुल ऑन। तब रमज़ान चल रहा था। रमज़ान ये वॉलंटियरशिप होती है शौकत खाना की, ये रमज़ान में ही आती है। अब मैंने सोचा कि यार अभी समोसे कचौड़ियाँ खा लूँ, रमज़ान के बाद ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। ईद के बाद मैंने कर दिया स्टार्ट डाइटिंग करना। 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, मेरी माँ को मेरी शक्ल देख के तरस आ गया। वो इतना बड़ा मुँह, इतना बड़ा, वो फुटबॉल देख रहे हो इतना बड़ा मुँह था मेरा। मेरी माँ मुझे कहती है मुझ तरह तो मुँह चुना ये हो गया। उस टाइम फिर मैं कहा कि यार बस मैं तो बहुत पतला हो गया हूँ। उस 4 दिन के 5वें दिन ना मैंने चावलों की आधी देगची खाता था, मैंने पूरी देगची खा ली। फिर मैं कहा मैं डाइटिंग नहीं कर सकता, मैं इतना मोटा डड्डू सही हूँ। अब सीन ऐसे हुआ कि वो 5 दिन बाद मैंने डाइटिंग छोड़ दी। लेकिन आपको पता है कि जब मैं एक चीज़ की कमिटमेंट कर दूँ तो फिर मैं अपने बाप की नहीं, अपने आप की भी नहीं सुनता। बाप की तो सुननी पड़ती है, क्या करें अब, मजबूरी है, बाप के साथ रहती है। अच्छा, इट वाज अ जोक। मूविंग फॉरवर्ड तो सीन ऐसे हुआ कि मैंने कमिटमेंट कर ली थी कि मैंने डाइटिंग करनी है। वो एक बुरा दिन ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि मैं पतला होऊंगा या नहीं। एक सेकंड। अब सीन ऐसे हुआ कि मैंने कमिटमेंट कर ली थी पूरी पक्की तौर पे, और वो जुलाई अगस्त का महीना था, मेरा ख्याल है जुलाई का महीना था, और सितंबर तक मैंने फुल ऑन डाइट की। सितंबर में मेरा कॉलेज स्टार्ट होना था, सितंबर या अक्टूबर में। मेरी वेस्ट थी जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी 44 या 42, तो मेरे साइज़ की पैंट नहीं मिलती थी। अब मैंने फुल ऑन डाइट स्टार्ट की। दिन में मैं खाता था 1 कबाब और 1 स्लाइस। अब कबाब भी लोग घी में फ्राई करते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं, मैं पानी में बनाता था उसको। मैं चाय पीता था चीनी फुल डाल के, मैंने चाय छोड़ दी थी, ग्रीन टी पे आ गया था, नमक डाल के चाय पीता था। तो बस पूरे दिन के अंदर मेरी ये मील होती थी, और शाम को 1 सेब खाता था। पूरे 4 महीने मैंने टोटल ये चीज़ खाई, और मेरा वज़न जो कम कोई 60 किलो कम, 70 किलो कम हो गया उसके बाद। तो उसके बाद मेरे बाल भी उतरना शुरू हो गए, मेरे दांत भी ख़राब हो गए, मेरे टांगें भी ख़राब हो गई। वो जो मोइज़ मोटा था ना, वो मोइज़ माजूर बन गया। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अली अहमद, उसने मेरा नाम रख दिया था माजूर माजूर माजूर। अब मैं चल कैसे रहूँ, ऐसे चल रहा हूँ मैं। अब मेरा ये हाल हो गया था, मैं चलना ऐसे शुरू हो गया। फिर मैंने कहा यार ये 4 महीने के अंदर मैंने वज़न तो कम कर लिया है। अब मैं अक्षय कुमार तो लगना शुरू हो गया हूँ, लेकिन अक्षय कुमार तो इतना कोई मेरा ख़ास फेवरेट है ही नहीं। अक्षय कुमार को तो लोग पसंद ही नहीं करते। तो मैंने फिर अपने आप को ना दोबारा वो किया, मॉडिफाई करने की कोशिश की। अच्छा, ये सिर्फ कहना आसान है कि मैंने 4 महीने के अंदर कुछ नहीं खाया और वज़न कम हो गया। आप 4 महीने के अंदर कुछ ना खाओ और एक्सरसाइज करके देखो, आपको लग पता जाएगा क्या होगा, क्या होता है आपके साथ। अब ऐसे हुआ कि मैं जब हम दोपहर को ना घर में ना रोटियां कम ही बनती हैं, तो तंदूर से रोटियां लेके आनी होती थी। एक तंदूर जो है हमारे घर के पास है, एक तंदूर जो है ना वो बहुत दूर जा गया घर। तो मैं जुलाई अगस्त में, आपको पता है लाहौर में कैसा मौसम होता है, फुल धूप, 2-3 बजे का टाइम। तो मैं पास वाले तंदूर पे नहीं जाता था रोटी लेने, मैं वो दूर वाले तंदूर पे जाता था कि मेरी वॉक हो जाएगी। क्योंकि हमारे घर के अंदर ना वो बंदा कहते ना मैं डाइट पे हूँ, तो अगला बंदा वैसे ही मजाक बनाना शुरू कर देता है कि डाइट करने लग पे है कि वो वैसे ही शुगल मिला बन जाता है ना इंसान का। तो मैं किसी को नहीं बताता था मैं डाइट कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। मैं वो दूसरे कोने में लाहौर के जा रहा हूँ रोटियाँ लेने, और वो दूसरे कोने से वापस आ रहा हूँ रोटियाँ लेने। तो ये सीन था, इस तरह मैं वॉक वगैरह करता था। अब मैंने 4 महीने लगा के वज़न तो कम कर लिया, और फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो देखने काबिल नहीं रहा जिस तरह का मैं हो गया था। तो 4 महीने बाद मैंने शीशे में खड़े होकर देखा। पहले मैं अपने आप को मोटापे में देख के ऐसे रोया, फिर मैं अपने आप को पतले में देख के किया कि मैं अपने नाल। फिर मैंने दोबारा खाना पीना शुरू किया, ऐसे खाया जैसे मैंने भूख मिटा दी अपनी दुनिया की सारी ना। मेरा वेट हो गया था तकरीबन 85-84 के करीब। उसको मैं दोबारा लेके गया 199-100 kg के दरमियान, और अभी मेरा इतना ही है। तो 99-100 kg के दरमियान जब मैं आया तो मैं नॉर्मल हो गया था। मुझे लगना शुरू हो गया था कि यार अब सही है वेट, ना इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है ना इससे कम करने की ज़रूरत है। और जो वेट मैंने जब कम किया था ना, वो बहुत मुश्किल काम था वज़न कम करना, तब बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अब अगर मैं कहूँ ना कि मैंने उसी तरह वज़न कम करना है, हूँ तो मेरे प्यो दादे की तोबा कि मैं खाना छोड़ सकूँ,
मैं सुबह नाश्ते 10 बजे उठता हूँ ना, 11 बजे तक नाश्ता ना करूँ ना, मुझे सामने लिखा हुआ तो दो लफ्ज़ लिखे होंगे ना, तो मुझे 8 नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मेरे पेट के अंदर ना वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं, पता नहीं बीच में से सेल्फ़ी मैंने ले ली। आज कौन कौन से गाने मेरे पेट में चलते हैं आपको मैं बता नहीं सकता। तो अब मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। अब मैं सारा कुछ खाता हूँ, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में खाता हूँ, ताकि मोटापा दोबारा ना बढ़े और मेंटेन जो मैंने किया हुआ होता रहे। मैंने जब वज़न कम कर लिया, फिर मुझे थोड़ी तलब महसूस हुई कि यार अब इसको ना थोड़ा जिम ज्वाइन करना चाहिए, थोड़ा चौड़ा भी होना चाहिए। फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के अंदर ये 6 साल मैं ऐसे विंगा चिब्बा होकर घूमता फिरता रहा, लेकिन फिर मुझे यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में एहसास हुआ कि यार थोड़ा जिम भी जाना चाहिए ना, थोड़ा अपने आप को थोड़ा हसीन भी करना चाहिए। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई नहीं हूँ, लेकिन बड़ी मेहनत की है मैंने अपने मोटापे को ख़त्म करने के पीछे। और मैंने अपने जिम ज्वाइन किया और फिर मेरा वेट थोड़ा सा वज़न बढ़ाने के बाद भी 100 था। अब मेरा वज़न जो है वो 90 के 95 के दरमियान है और मैं अपने वज़न से सेटिस्फाई हूँ। थोड़ा सा 19-20 कम हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं बढ़ाऊँगा नहीं इस चीज़ को। बड़ी मेहनत की थी आपको पता है, लेकिन अब मेरा बढ़ता भी नहीं है। मैं आपको आपस की बात बताऊँ कि जितना मर्ज़ी खा लूँ मेरा वज़न अब नहीं बढ़ता। और कोई बात करनी है आपसे? असल में आज ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, लेकिन मैंने ऐसा कंटेंट निकाल के आप लोगों को इतनी मोटिवेशनल स्टोरी सुना दी है। आप लोगों ने इम्प्रेस हो जाना है मेरे इस व्लॉग के बाद ना, और आप लोगों ने मेरे से मैसेज करके पूछना है भाई डाइट प्लान। मैं आप लोगों को सबको डाइट प्लान दूंगा, लेकिन आप लोग पूछो तो सही। तो आज का व्लॉग बड़ा मैंने आपको मज़े का बना के बताया। आप लोगों को कैसी स्टोरी मैंने सुनाई है, आप लोग ये ना समझना कि ये मेडअप स्टोरी है। आप लोगों को मैं साथ साथ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ना वेट लॉस करना ना, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग अगर मोटे हो तब भी दुनिया ताने मारेगी, आप लोग अगर पतले हो तब भी दुनिया ताने मारेगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि दुनिया ने आपको हर हाल में ताने मारने हैं। दुनिया आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकती। अगर आप अपने आप से मोटापे में सेटिस्फाइड हो तो आप लोग मोटे रहो, आप लोग अगर पतले होने में सेटिस्फाइड हो तो आप लोग पतले रहो, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग करने में सेटिस्फाई हो तो आप लोग वो करते रहो। दुनिया को दिखाने के लिए करो कि दुनिया आप लोगों से कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकती। मोटापे में भी ताने मारेगी, पतले होने में भी ताने मारेगी। अगर आप लोग खुद चाहती हो तो कर लो। आज का व्लॉग उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आप लोगों ने लाजमी करना है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे, मैं करके कह के थक गया हूँ। तुसी मेरे 73 तो 74 सब्सक्राइबर करा ही नहीं रहे, तो मैंने आप लोगों को नहीं कहना। दिल करता है सब्सक्राइब कर दो, नहीं दिल करता तो भी कर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में किसी नए कंटेंट किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए दीजिए पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की पहचान मोइस खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।